तो दोस्तों चलिए जानते हैं बिहार के छोटे बड़े सभी खबरों को हमारी इस वीडियो में। और उससे पहले आप इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप किस जगह से वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। डीडीए ग्रुप ए बी सी पदों के लिए आवेदन 5 नवंबर तक चलेगा। चुनाव आयोग के ECNET ऐप पर क्षेत्र के उम्मीदवारों की जानकारी उपलब्ध है। बिहार में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। बिहार में 20 अक्टूबर को दिवाली की छुट्टी घोषित हुई है। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 23,345 संदिग्धों की पहचान की गई है। 21 एजेंसियां चुनाव निगरानी में लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को। मतगणना 14 नवंबर को होगी। कुल 90,712 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पटना मुजफ्फरपुर समेत अन्य शहरों में सड़कों का विकास जारी है। नया बिलासपुर पटना एक्सप्रेस बक्सर तक बढ़ा दिया गया है। रेलवे सेवा सुधार के तहत सुविधा बढ़ाई जा रही है। बिहार में तेज गर्मी और हीटवेव का कहर, 15 जिलों में लू चली। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से बेवजह घर से बाहर न निकलने की सलाह दी। पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक 23 जून को होने वाली है। इसमें 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। बिहार पुलिस चुनाव के दौरान पूरी तरह सतर्क है। अविनाश कुमार नामक राजस्व कर्मचारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। पटना में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो चुका है। इसके पहले चरण में न्यू ISBT से भूतनाथ तक चलने वाली सेवा शुरू हो गई है, जिससे ट्रैफिक में कमी आएगी। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया। छात्र आधिकारिक वेबसाइट से पर्सनल डिटेल्स चेक कर सकते हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए चुनाव आयोग की ओर से विशेष सुविधा दी जाएगी। चुनाव में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार सरकार ने 3 अक्टूबर से 26 दिसंबर 2025 तक 14 किस्तों में 10,000 रुपये सीधे जीविका समूह की महिलाओं के बैंक खातों में भेजने की घोषणा की। जिन महिलाओं को अभी तक राशि नहीं मिली उन्हें भी अगले महीनों में भुगतान किया जाएगा। बिहार जीविका योजना 2025 की लिस्ट जारी हो चुकी है। अब लाभार्थी ऑनलाइन जाकर अपना नाम जांच सकते हैं। सरकार ने नाम जुड़वाने और सूची में संशोधन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, ताकि सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिले। बिहार महिला रोजगार योजना की अगली किस्त 6 अक्टूबर 2025 को जारी होगी। इसके बाद अक्टूबर-दिसंबर तक लगातार किस्तें बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पहुंचेंगी। लाभार्थी सुनिश्चित करें कि उनका बैंक खाता सक्रिय और KYC अपडेट हो। योजना की अंतिम लिस्ट में पात्र महिलाओं के खातों का सत्यापन पूरा हो चुका है। सरकार ने कहा है कि बिना किसी विलंब के सभी महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल जाएगी। योजना का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। बिहार जीविका सदस्य सूची 2025 अब ऑनलाइन उपलब्ध है। महिलाएं अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आसानी से नाम देखें और चेक कर सकती हैं कि उनका नाम जीविका सूची में है या नहीं। नामांकन की प्रक्रिया को डिजिटल तरीके से सरल बनाया गया है। बिहार में चौथी किस्त 17 अक्टूबर 2025 को लगभग 25 लाख महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी। लाभार्थियों से अपील है कि वे लगातार अपनी स्थिति ऑनलाइन जांचते रहें और अगर कोई परेशानी हो तो संबंधित विभाग से संपर्क करें। बिहार जीविका नई लिस्ट जारी की गई है, जिसमें नाम होने पर 10,000 रुपये की राशि योजना के तहत सीधे खाते में आएगी। ये लिस्ट लगातार अपडेट होती रहती है, जिससे नवीनतम जानकारी सभी तक पहुंच सके। बिहार जीविका योजना के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह SHG के माध्यम से 10,000 रुपये से 2 लाख तक वित्तीय सहायता मिलती है। लाभार्थी अब ऑनलाइन अपनी पात्रता और सूची भी जांच सकते हैं। श्रम कार्ड धारकों के लिए बिहार सरकार ने रोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ बढ़ाया है। श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा और वित्तीय सहायता सुनिश्चित की जा रही है, ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। बिहार सरकार श्रम कार्ड धारकों के लिए नई नीति लागू कर रही है, जिसमें श्रमिकों को नई नौकरी ढूंढने, कौशल विकास और वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस पहल से श्रमिकों को स्थायी रोजगार के अवसर मिलेंगे। पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई। महागठबंधन ने चुनाव में एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लिया। बैठक में राजद, कांग्रेस सहित कई दल शामिल थे। तेजस्वी यादव ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। ये प्रतीकात्मक सम्मान और एकता का संकेत है। बिहार में सड़कों का विकास जारी है। बिलासपुर पटना एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को बक्सर तक बढ़ा दिया गया है। यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। बिहार में तेज गर्मी और हीटवेव का प्रभाव 15 जिलों में महसूस किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी।
पटना में मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन हो चुका है। इसके पहले चरण में न्यू ISBT से भूतनाथ तक चलने वाली सेवा शुरू हो गई है, जिससे ट्रैफिक में कमी आएगी। बिहार बोर्ड में मैट्रिक परीक्षा के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया। छात्र आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी देख सकते हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए चुनाव आयोग की ओर से विशेष सुविधा दी जाएगी। चुनाव में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। बिहार में बारिश और तूफान की चेतावनी जारी हुई है। प्रशासन नुकसान रोकने के उपाय कर रहा है। बिहार में शराब के मामलों पर सख्ती जारी है। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार में शिक्षा सुधार के लिए नई पहल शुरू हुई है। कई शिक्षकों को पुनः नियुक्ति दी जा रही है। कटिहार में हत्या मामले में ससुराल पक्ष के 4 लोग गिरफ्तार हुए। मामला पारिवारिक विवाद का है। कृषि उपकरणों की बिक्री में वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार किसानों को नए उपकरण खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। महिलाओं को आर्थिक और शैक्षणिक सहायता दी जा रही है। पटना विश्वविद्यालय में ऑनलाइन शैक्षणिक सत्र जारी है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। जनता को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। पटना हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण प्रगति पर है। इससे एयरपोर्ट की सेवा गुणवत्ता में सुधार होगा। जल संकट से निपटने के लिए कई परियोजनाएं शुरू हुई हैं। जल संरक्षण और जल आपूर्ति में सुधार पर ध्यान दिया जा रहा है। बिहार में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न जिलों में किया जा रहा है। इससे लोकल सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलेगा। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई पहल शुरू की गई है। मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। बिहार के युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा हुई। युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। रेलवे की कई नई परियोजनाएं बिहार में शुरू हुई हैं। रेलवे परिवहन को सुगम बनाने के लिए काम हो रहा है। बिहार में बिजली आपूर्ति सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सुधार किए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाने का प्रयास जारी है। राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लागू की गई हैं। खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका दिया जा रहा है। बाल विकास योजनाओं के तहत बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा में सहायता दी जा रही है। राज्य सरकार इस मिशन पर जोर दे रही है।